दिस कांट बी लोकेश कनगराज मूवी। अगर तुम रजनी सर को एंजॉय करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। ऐसा मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, पर भी तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना। पर मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इतना बड़ा कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा कुछ और फार्म कर दिया रजनी सर का भी। उसका भी इतना कुछ ज़्यादा और फार्म नहीं किया। इससे भी बढ़िया अगर तुम और फार्मिंग रजनी सर का मूवी देखना है तो तुम जाके अभी कव्वाली देख सकते हो। हालांकि वो मूवी मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है, लेकिन और फार्मिंग के मामले में वो बहुत आगे है। और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मूवीज़ है वो रजनी सर के, लेकिन ये तुम्हें लाइक फिट टाइम में उतना और फार्मिंग चीज़ें नहीं दिखाया गया था। वो काफ़ी ग्राउंडेड चीज़ था। तुम्हें मास मसाला के अवतार में फिर से रजिस्टर को देखना है तो तुम ये देख सकते हो। हालांकि रजिस्टर को इस तरीके से ऐसी मूवीज सालों से करते आ रहे हैं, हम इसी ऐसी मूवीज के लिए ही जानते हैं। तो कुछ नया अवतार कुछ नया कैरेक्टर तो नहीं दिया गया, उसी चीज़ों को फिर से प्लेट में डाला गया है एंड लोग इसी को एंजॉय करना चाहते हो तो तुम ठीक है। तो अगर तुम यही लेना चाहते हो बार बार सेम रिपीटेटिव चीज़ें तो तुम जा सकते हो। पर लोकेश खन्ना का पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर तुम्हारे दिमाग में वो है कि अभी कोई रजनी सर एंड लोकेश खन्ना दोनों एक साथ आ रहे तो क्या ही बवाल बनाएगा ना। ये तहलका ऑमलेट बन गया भाई, कुछ नहीं हुआ। जस्ट लाइक जानकी के साथ हुआ था, हमारा एक्सपेक्टेशन कितना स्काई हाई चला गया था। समझ रहे हो ना, जब राजकुमार हिरानी और एसआर के एक साथ आ रहा था हम कितना कुछ सोच रहे थे। इतने दिनों का जो एक वेटिंग था, ये दोनों कॉम्बिनेशन, ये इन दोनों का जोड़ी क्या होने वाला है, वो भी तहलका ऑमलेट बन गया था, ये भी तहलका ऑमलेट बन चुका है। मैं हर एक चीज़ के लिए इतना डिसअपॉइंट हूँ, मतलब राइटिंग इतना खराब तो मैं सोच भी नहीं सकता। इस मूवी का मेन विलन सैमन का कैरेक्टर है जो कि नागार्जुन ने प्ले किया है, वो मूवी में है ही नहीं। समझ रहे हो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, अब तुम देखो तो समझ जाओगे। लिटरली वो मूवी में है ही नहीं। वो बस एक कुछ सेकंड के लिए, कुछ चंद पलों के लिए, फिर 1 मिनट का अलग फीचर है। उसका कोई कैरेक्टर आर्क ही नहीं है, ना ही कोई बैकग्राउंड स्टोरी प्रॉपर दिया गया है, ना ही कोई डेप्थ दिया गया, ना ही वो मूवी में कुछ करता है भाई। वो दिखता है यहाँ पे फोन पे थोड़ा बातें कर रहा है, उसको थोड़ा सा इधर चल के जा रहा है, उधर चल के जा रहा है। एक टीवी वाला सीन है, तुम्हें ट्रेलर में दिखा होगा, चारों तरफ टीवी लगे हुए, वो चीख रहा है। मैं तो सोच रहा था कुछ जुगाड़ वाला वाइब कर दिया भाई, कुछ तो अलग ही कर दिया। उस प्लॉट का, उस स्क्रीन प्ले का कोई लॉजिक ही नहीं था। वो उस रूम में क्यों गया, वो टीवी क्यों लगे थे उसमें, वो गया, वो दिखा, फिर चला गया। वो स्टोरी में कहाँ फिट बैठ रहा था वो समझ में नहीं आया मेरे को। ठीक है, कुछ भी अनसन चीजें दिखाया जा रहा था, कुछ भी कोई डायरेक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं है उस साइमन कैरेक्टर का, पूरा कंप्लीट वेस्ट। लोकेश कनगराज ये बोल भी रहा था कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत आगे पीछे नागार्जुन जो है वो बहुत आगे पीछे घुमा रहे थे, वो साइन इन नहीं कर रहे थे। अब क्यों करेंगे साइन इन, ऐसा कैरेक्टर तुम दोगे तो वो क्यों साइन इन करेंगे। कैरेक्टर में लिटरली कुछ नहीं है, वो कंप्लीट वेस्ट कर दे, कंप्लीट एक मैं लिटरली, और बहुत ही खींचा हुआ फील होता है। फर्स्ट हाफ मुझे एंगेजिंग लगा, कहीं पे बोर नहीं किया। फर्स्ट हाफ मुझे ठीक ठाक सा लगा, लेकिन सेकंड हाफ से मूवी बहुत स्लो पेस मुझे लगने लगता है। ऐसा बहुत ही स्ट्रेस आउट फील होता है भाई, जल्दी जल्दी खत्म करो। और नागार्जुन का जो कैरेक्टर है साइमन, उसका एक बेटा है, उसके बेटे को तुम कैरेक्टर आर्क दे रहे हो, उसके बेटे का तुम स्क्रीन टाइम दे रहे हो जिसका कोई मतलब क्यों दे रहे हो। उसके साथ इमोशन नहीं बैठा है भाई, फर्क ही नहीं पड़ता वो क्यों है। तुम एक दो सीन में ऐसे निकाल सकते हो फर्स्ट में, उसको तुम टाइम दे रहे हो, बार बार स्क्रीन सीन में दिखा रहे हो, उसको तुम कैरेक्टर आर्क दे रहे हो, लेकिन जो मेन विलन है उसको ही तुम कैरेक्टर आर्क नहीं दे रहे। ऐसा क्या सीन्स था मुझे नहीं पता भाई, कंप्लीट वेस्ट कर दिया नागार्जुन कैरेक्टर को। इवन आमिर खान भी जो लास्ट में आता है उसको बचा के रखना चाहिए मेरे ख्याल से, जैसे रोलेक्स को बचा के रखा था। लेकिन बहुत सारे लोग जो उम्मीद कर रहे थे ये रोलेक्स वाला एंट्री कर रहा है, तो तुम गलत हो भाई। एंड बहुत सारे मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था रोलेक्स का, सूर्या ने कुछ अलग ही कर दिया, मैं उस लेवल के एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन स्टिल जो किया है वो तो विलेनस को ऐसा बोला जाता है कि इसने तो कुछ मेनियक रोल दे दिया, कुछ भी मेनियक नहीं। जोकर लिटरली, मैं डीसी के जोकर नहीं बता रहा, जो सार्कस का क्लाउन होता है वो क्लाउन लग रहा था। वो कुछ डेप्थ नहीं, नथिंग, कुछ सीरियस नहीं, वो बस बकचोदी करने के लिए आता है भाई, फैन ट्रीटमेंट कर रहा था चला जाता है। अब मैं सोच भी रहा था अमित खान ऐसे लाइक विलन का रोल तो ऐसे साइन नहीं करेंगे, वो बस आता है चला जाता है। मूवी का ऐसा सेटअप किया जाता है, शायद कुछ अगला पार्ट आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं आने वाला। ये तो वैसे भी रिव्यू तो तुमने देख ही चुका होगा। मैं हर एक एंगल से डिसअपॉइंट हुआ। स्टोरी का राइटिंग, हजारों चीजें स्टोरी में, ये हो रहा है वो हो रहा है, हजारों कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर वो कैरेक्टर, ये कर रहा है वो कर रहा है। मूवी एक प्लॉट ड्रिवन होता है, ठीक है, मूवी का स्टोरी प्लॉट ड्रिवन रखा जाता है। ये तुम जो कर रहे थे ना कैरेक्टर ड्रिवन चीज है, ये वेब सीरीज में होता है, तुम इतने कम टाइम में तुम कर ही नहीं सकते। रजनी का जो कैरेक्टर है उसको बैक स्टोरी को तुम अच्छी तरीके से एक्सप्लोर ही नहीं करते। मूवी खत्म हो चुका है, लिटरली मूवी खत्म हो चुका है एकदम। जो क्लाइमेक्स फाइट होता है वो भी सब कुछ हो चुका, जब आमिर खान आ चुका है उसके बाद तुम रजनी का बैक स्टोरी डिस्कवर कर रहे हो। ये कैसा राइटिंग है भाई। एंड बॉस बैटल कहाँ हुआ, जब साइमन के साथ फाइट हो रहा था वो क्या वो बॉस बैटल था, तो क्या फाइट था भाई, हाथापाई हुआ खत्म हो गया भाई। तुम विक्रम का फाइनल क्लाइमेक्स फाइट तुम देखो भाई, उसमें कितना कुछ होता है, इसमें तो कुछ था ही नहीं भाई। और लिटरली विक्रम से आधी चीजें ले गया है।
ठीक है। शुरू में एक मिस्ट्री बिल्ड किया गया, उन्हें विक्रम में क्या दिखाया गया था, उसका बेटे का मर्डर हो चुका है, तो किसने मर्डर किया, क्या सारी चीज़ें हुआ, वो अपने लाइक उस पर रिसर्च में चला जाता है उसके, ठीक है, वो उसके क्या क्या हुआ वो सारे जानने में चला जाता है। और इसमें दिखाया गया था इसका दोस्त के मर्डर हो चुका है, तो अब ये सारे वो जानने में निकल पड़ता है कि इस दोस्त के साथ क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। तो एक मिस्ट्री सेम तरीके मिस्ट्री बनाए, अब वो मिस्ट्री को डबल डाउन भी कर रहा है। वो बीजीएम ऐसा है ना, वो तुम बहुत ही एंगेज करके रखता है, वो उस बीजीएम की वजह से ऐसा फील दे रहा था कि कुछ तो भयंकर होने वाला है, कुछ तो भयंकर होने वाला है, कुछ तो भयंकर हो रहा है। थ्रू आउट द मूवी वो बीजीएम तो इंटेंसिटी फील करवाता है, लेकिन जब बाबा जी का ठुल्ला निकलता है अंत में ना, तब जो डिसअपॉइंटमेंट आता है, मतलब वैसे बीजीएम का भी क्या फायदा भाई, अल्टीमेटली तुम डिलीवर कुछ नहीं कर पा रहे हो। और ट्रेलर देख के लग रहा था कि श्रुति हासन जेन्युइनली बहुत अच्छा एक्टिंग करने वाला है। हालांकि ठीक ठाक से मैं खराब नहीं बोला, पर मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, उतना भी अच्छा कुछ एक्टिंग नहीं किया, बस रो ही रहा था पूरे मूवी में चल के, एंड उसका एक्टिंग स्किल उतना बढ़िया है भी नहीं, तो वो ठीक ठाक सा है, बहुत काम चला, बहुत ज़्यादा मैटर करता भी नहीं है। थोड़ा बहुत इमोशनल एंगल लेने की कोशिश किया गया, जो कि मेरे लिए तो बिल्कुल भी हिट नहीं करता, जीरो। लाइक मैं वार का जो इमोशनल सीन है वो भी मुझे बहुत अच्छा ऐसा कुछ हिट नहीं कर गया था, पर मैं कंपेयर करूँ तो वार उसका थोड़ा, मैं सिर्फ इमोशनल एंगल की बात कर रहा हूँ, वार 2 में जो इमोशनल एंगल वो मुझे थोड़ा सा हिट करता है, लेकिन पुली में जो इमोशनल एंगल वो मुझे बिल्कुल भी हिट नहीं करता। एंड सत्ताराज का कैरेक्टर भी कहाँ है भाई, वो तो शुरू से ही मरा पड़ा है, कुछ कुछ सीन्स में दिखा था लिटरली, उसका एक दिन भी लगा होगा उसका सीन शूट करने में, आधा दिन में हो चुका होगा। उसका कैरेक्टर भी पूरी में कुछ कुछ काम नहीं आता। उसने एक चेयर बनाया जो वेपराइज कर देता है, ठीक है, हालांकि ह्यूमन बॉडी वेपराइज करने के लिए शायद 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मूवी में पता है कि 1600 डिग्री में हो जाता है, पता नहीं कैसा। चलो मैं उतना साइंटिफिक नहीं जा रहा, मुझे ठीक है मास वाला मूवी है, उतना डेटा उससे कुछ तो बनाया, कुछ तो थ्योरी था, मैं उस हिसाब से जा रहा हूँ। मैं उतना साइंटिफिक डेटा को एक्चुअली में मैं नहीं पुट ऑन नहीं कराना चाहता, मैं बार मतलब बहुत ही ज़्यादा निट पिकिंग हो जाएगा, ठीक है। और शायद स्टील के चेयर था जो कि आई थिंक 250 सेल्सियस वेपराइज होता है, तो टेक्निकली इंसान वेपराइज होने से पहले वो चेयर ही वेपराइज हो जाएगा, तो ये काम कैसे कर रहा है, वो लॉजिकल चीज़ें मैं नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, खराब बुक कर रहा है, कुछ ना कुछ वेपराइज कर रहा है, वो उसमें पता है कि कुत्ते बिल्लियों के लिए वो मशीन बनाता है, कुत्ते बिल्लियों के लिए चेयर पर बनाता है भाई, चेयर तो इंसान बैठते हैं, कुत्ते बिल्ली थोड़ी बैठते हैं, तो इसका भी कोई लॉजिकल सेंस मुझे बना नहीं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इन सब को मैं हटाता हूँ ना। तुम्हें इसमें सोबीर का जो कैरेक्टर है वो तुम्हें मेन विलेन फील करवाएगा, ठीक है। वो दयाल जो नाम दिया गया मौलाना एक्टर, उसका स्क्रीन प्ले भर भर के है, लिटरली भर भर के है। रजनी सर का स्क्रीन प्ले एंड दयाल का स्क्रीन प्ले, जो सोबिन साहिर है, उसका स्क्रीन प्ले ऑलमोस्ट इक्वल है, तो वो तुम्हें मेन विलेन ज़्यादा फील करवाएगा इंस्टेड ऑफ कि तुम्हें नागार्जुन का कैरेक्टर जो है साइमन वो मेन विलेन है। ये तो है ही नहीं मूवी में, तो तुम डेप्थ ही नहीं है, उसके मेन विलेन फील ही नहीं होता, कुछ नहीं किया इसने मूवी में, पूरे मूवी में। बस दयाल का जो बीबी था उसको बस मारा है, और उसका दयाल का बीबी वाला प्लॉट था जो वो भी बहुत ही अननेसेसरी चीज़ों को डालते जा रहा है, ये लो ये लो ये लेयर लो। ट्विस्ट का भी एक सेंस होता है जो नीड होता है स्टोरी में, तो जबरदस्ती ये हो गया देखो, ये हो गया वो हो गया। हालांकि जो फर्स्ट टाइम को जो बीबी वाला प्लॉट आया था ना, वो टेक्निकली मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया था वो ट्विस्ट, नो डाउट, लेकिन अंत होते होते वो ज़्यादा कुछ ऐसा डिलीवर नहीं करता जो करना चाहिए था, तो वो बहुत ही यूजलेस फील होता है कि क्या करने की कोशिश है मुझे नहीं पता। ओवरऑल मैं बात करूँ तो सोबीर का कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले जाता है, वो उसके साथ तुम ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अगर तुम डीसी कॉमिक्स को फॉलो करते हो तुम्हें पता चल जाएगा। इसका कैरेक्टर लगभग तुम्हें वो जो पेंगुइन होता है ना, डीसी का पेंगुइन, हालांकि हाल ही में भी वो सीरीज आया था, मैंने देखा है, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ। तो सोबीर का कैरेक्टर, सोबीर सर का जो कैरेक्टर है वो उसमें ज़्यादा मेन विलन फील होगा, ठीक है। साइमन का जो कैरेक्टर है वो तो वेस्ट है, आमिर खान का कैरेक्टर वो वेस्ट है, एंड सबसे ज़्यादा वेस्ट है तो भाई तुम्हारा उपेंद्र का कैरेक्टर, वो पूरी मूवी में है ही नहीं भाई। वो लास्ट के 10-15 मिनट में आता है, वो चला जाता है, ये थोड़ा बहुत एंट्री लेते हैं फाइट, वो एंट्री लेके भी कोई उखाड़ नहीं ले, वो ऐसा एंट्री कर पाता कि आप तो कोई ज़बरदस्त फाइट करवाएगा, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा था। कंप्लीट वेस्ट, उस कैरेक्टर का जरूरत ही नहीं था, बस फैन ट्रीटमेंट कन्नड़ ऑडियंस के लिए रखा गया था। सारे कैरेक्टर वेस्ट है, नागार्जुन वेस्ट, उपेंद्र वेस्ट, आमिर खान वेस्ट, रजनी सर ठीक ठाक, उनका मूवी है तो वो ठीक ठाक से चला गया, एंड शोभी सर वो उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। इस मूवी में कैरेक्टर्स फिट ही नहीं हो रहे, जबरदस्ती फैन ट्रीटमेंट का लगा गया है भाई। विक्रम में उन सब हर एक कैरेक्टर के अपना अपना काम था भाई, वो अच्छा लग रहा था, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है लोकेश कहान ये सोचा था मैं विक्रम से आधी चीज़ें उठा लेता हूँ, या जिधर आया था उससे आधी चीज़ें उठा लेता हूँ, दोनों का ऐसा कुछ खिचड़ी बना दूंगा। एंड सबसे पहले तो ये ओवर सेलिंग करना बंद करो। इस ओवर सेलिंग के चक्कर में मुझे सालार उतना पसंद नहीं आया था, एक एवरेज मूवी लग के। मैं अगर न्यूट्रल माइंडसेट से मूवी को देखता ना, तो शायद मैं सालार और अच्छे तरह से लग सकता है। जो ओवर सेलिंग किया गया था ऑफिशियली प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंका गया था, इवन इसमें भी किया गया है। लाइक लोकेश कहान क्या बोलता है, ये मेरे रिप्लाई है टू दिस क्रिटिक्स, जिसने लियो क्रिटिसाइज किया था, ये है तुम्हारा रिप्लाई, दिख गया भाई, ठीक है।
अभी तुम्हारा रजनी सर भी बोल रहा था इस मूवी का कोई एक सुपरस्टार है, तो मैं नहीं बोलूँगा इसका इतना ज़्यादा PR गेम चला है कि मैं क्या ही बताऊँ। ऊपर से तुम्हारा म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध वो भी कह रहा था मैं 10/10 दूंगा इस मूवी को। पर इस मामले में आमिर खान ने खेल खेल गया, उसको पता था कुछ खिचड़ी होने वाला है मेरे ख्याल से। वो हर एक इंटरव्यू में बोल रहा था मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं, मैं तो स्क्रिप्ट के बेसिस पे इस मूवी को एग्री किया ही नहीं। रजनी से अगर मूवी करने को मिल रहा है, लोकेश के साथ मूवी करने को मिल रहा है, इसलिए मैंने एग्री कर दिया। वो सिर्फ खेल गया भाई, उसे पता था ये मतलब डूबने वाला है। मूवी का राइटिंग इतना खराब है, कुछ है ही नहीं मूवी में। जब विलेन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं क्या फील करूँगा। कुछ हाई मोमेंट भी नहीं है, वो बस ठीक है एक गर्ल्स हॉस्टल में एक्शन सीक्वेंस है, एक जो ये बॉयज हॉस्टल यहाँ पे जो होटल रेंटल चलाता है, ठीक है रजनी सर, ये सिर्फ ये 2 एक्शन सीक्वेंस है सिर्फ, जिसमें थोड़ा सा हाई फील होगा, बस थोड़ा सा। ऐसा मैंने कि फाड़ी दिया हुआ है मास मूवी में, तुम्हें फाड़ी दिया, कुछ अलग ही रिविलेशन कर रहा है। और क्या बोल रहे थे कि इंटरवल में कुछ अलग कुछ करने की कोशिश की, क्या लगता है भाई इसमें इंटरवल एंट्री तक फीका है सबका। उपेंद्र का एंट्री फीका था, नागार्जुन का एंट्री फीका था, आमिर खान का सबका एंट्री फीका है भाई, इंटरवल भी सब फीका। मैं फास्टनेस छोड़ो, शांति से मेरी बात को अगर तुमने सुना होगा तो तुम मुझे एक एक चीज़ों का रिप्लाई दो। तुम्हें किसका एंट्री अच्छा लगा जेन्युइनली बताओ। वो क्या इंटरवल प्लॉट डिजाइनिंग था, ना ही कुछ एक्शन होता है ना ही कुछ होता है। ये क्या क्लाइमैक्स फाइट था, क्लाइमैक्स फाइट में तुम कंपेयर करो भाई, विक्रम में क्या क्लाइमैक्स फाइट होता है, विक्रम में क्या इंटरवल फाइट होता है, क्या वो रिविलेशन होता है, उससे इसका कंपेयर करो। उसके आसपास भी नहीं, मैं बोल भी नहीं आया कि विक्रम की क्वालिटी के ऐसा ही क्वालिटी में देना पड़ेगा हर बार, लेकिन उसके आसपास भी नहीं आता। और सबसे बुरा लगता है जब तुम कैरेक्टर का वेस्ट करते हो। तुमने मेन विलेन को ही डेवलप नहीं किया तो तुमने क्या ही मूवी बना लिया भाई। तुम कैमियो पॉइंट बना रहा, हम स्पाई में उसको गाली देते हैं कि वो तो बस कैमियो यूनिवर्स है, तो ये क्या है भाई। उपेंद्र का कोई जगह नहीं थी इस मूवी में, कोई काम नहीं था, वो क्यों आया था भाई। इवन मूवी खत्म हो गया था भाई, क्लाइमैक्स पे मूवी खत्म हो गया था, वो कोई आमिर खान का एंट्री कराने का कोई जरूरत ही नहीं था। वो बस फैन ट्रीटमेंट के, नॉर्थ साइड के फैन ट्रीटमेंट के लिए ऐसा जबरदस्ती किया गया है। तुम बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियो चेकआउट जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, सीरियसली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। बैक टू बैक जो ये वार 2 एंड कुली देखा भाई, एटलीस्ट वार 2 में परफॉर्मेंस तो सबका अच्छा था, ठीक है वो मेस था, वो भी मेस था, ये भी मेस है, सेम ही प्रॉब्लम। हज़ारों चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं वाटी में, ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा ये कर दूंगा, हज़ारों लेयर, एक स्टोरी लेयर, एक ही स्टोरी भाई, अब एक के ऊपर वो लेयर चलता ही जा रहा था। इसमें भी वो डबल डाउन करते हैं, उसमें भी वो लोग डबल डाउन करते हैं। अंत में जब लाइक तुम्हारे पे ऑफ करने का वक्त आता है तब दोनों ही हक देते हैं। दोनों ही बहुत ही एवरेज मूवी है, ठीक है। पर वार 2 मुझे स्लाइटली बेटर लगा, स्लाइटली, क्योंकि परफॉर्मेंस मुझे NTR का एंड ऋतिक का मुझे बहुत सही लगा था। वो ओरा फैमिली मोमेंट बहुत जेन्युइनली अच्छा लगा था, स्लाइटली बेटर है, लेकिन दोनों ही बहुत ही एवरेज मूवी है एंड दिमाग खराब कर दिया मेरा। एक और चीज़ तुम में से कोई मुझे बताएगा, सोबिर सर का जो कैरेक्टर है दयाल, वो पूरी मूवी में करने की क्या कोशिश करता है मुझे कोई मुझे बताएगा। हाँ मैं वो पुलिस ऑफिसर था, लेकिन वो अपने ड्यूटी से लॉयल नहीं था, मैं जानता हूँ। वो अपना ही कुछ अपना गेम खेल रहा था, वो बहुत पैसा कमाना चाहता था, मैं जानता हूँ। वो क्राइम का रास्ता अपना लिया था, पुलिस होते हुए भी वो पैसा कमाने का सब कुछ अपना ही गेम खेल रहा था। वो किसी के वो साइमन की तरफ भी लॉयल नहीं था, मैं जानता हूँ। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या कर रहा था, वो लाइक रजनी सर का जो कैरेक्टर है उसको भी देवा का भी बोल रहा था, तो मेरा काम कर दे, वो उसको वो कर दे, इसका ये कर दे, वो कर दे। एग्जैक्टली वो क्या कर पूरी में वो कर क्या रहा था, उसका पूरा मोटिव क्या था, किसी को पता है क्या, मुझे बताना ज़रा।